ओके सो चलिए अब हम थोड़ा सा ग्राफ प्लॉटिंग देख लेते हैं। जैसे ट्रांसवर्स वेव देखिए हमने, उसका लॉन्गिट्यूडनल पहले देखी, फिर ट्रांसवर्स देखी। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के, तो एक बार उनको जरूर देख लें, उसके बाद आपको और फंडे क्लियर हो जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखो थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं मैं ब्रीफली कि हो क्या रहा है। हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमको साउंड का मूवमेंट जानना है कि भैया पहली बात तो कहां से प्रोड्यूस होता है साउंड, किस कारण प्रोड्यूस होता है, ये अच्छे से मैं समझा चुका हूं, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में। ओके उसके बाद वो वहां से ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रेवलिंग शुरू होती है, एक वेव का फॉर्मेशन होता है हवा में, किसी और मीडियम में, किस तरीके से वेव मोशन करती है। उसके बाद वो वेव मोशन करते हुए हमारे कान तक पहुंचती है, फिर हमारे कान के अंदर क्या होता होगा, क्या किस कारण हमको सुनाई देता है, तो ये चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। कान के अंदर का जो सिस्टम है वो आगे पढ़ने वाले हैं, पर अभी तक मैंने वो उसका बता दिया है कि भाई किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी ऑब्जेक्ट से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है। और हमने फिर देखा था कि किस तरीके से वेव मोशन करती है, तो वो वेव हम देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव 2 टाइप्स की होती है वेव्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके, आपको पता चल गया होगा क्या होती है, पर अब हम इसका ग्राफ प्लॉट थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात तो मैंने तुमको बताया था कि ट्रांसवर्स वेव जो होती है, ट्रांसवर्स वेव कैसे मोशन करती है। पहले लॉन्गिट्यूडनल की बात कर ले क्या, चलो लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल जो रहती है वो एयर में, हमने देखा था कि एयर मूवमेंट होता है, तो सर आपने ऐसा क्यों बना दिया, दोनों को सेम क्यों बना दिया। ग्राफ प्लॉट है, समझाना है, वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या था वो आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ, खाली देख लो, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में कि जो वेव है, जो पार्टिकल्स बोल लो या मॉलिक्यूल्स बोल लो, वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, ठीक है। किसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव का मूवमेंट हो रहा है। मान लो यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आपने गिटार प्लग किया, वाइब्रेशन हुआ, जैसे मतलब आपको पता है वाइब्रेशन मतलब एनर्जी मिली पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल्स यहाँ पे बैक एंड फोर्थ मोशन करना शुरू कर देंगे। तो ये मत समझना, ये सिर्फ मैं ग्राफ का प्लॉट बता रहा हूं, मतलब क्या कि ये क्या हुआ, ये हुआ आपका कंप्रेशन, क्या हुआ कंप्रेशन, और ये क्या हुआ रेयरफेक्शन, ठीक है, रेयरफेक्शन, ठीक। ये हुआ आपका कंप्रेशन, ये हुआ आपका रेयरफेक्शन। मतलब क्या कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि डेंसिटी बढ़ेगी। भैया ये चालू हुआ यहां से, जैसे आपको मिली पहले, आपने जैसे यहां पे वाइब्रेशन हुआ, एनर्जी जैसे पार्टिकल्स को मिली, यहां पे पार्टिकल सब पास आ जाएंगे, यहां के तो नॉर्मल रहेंगे, फिर यहां से एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, फिर यहां के पार्टिकल सब पास आ जाएंगे, ये नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब क्या, डेंसिटी बढ़ी, यहाँ पे सब पास आ गए, शुरू में डेंसिटी बढ़ी, फिर यहाँ पे क्या हुआ, आगे डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ी तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी बढ़ी यहाँ के पार्टिकल की, फिर कम हुई, फिर आगे डेंसिटी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर आगे डेंसिटी बढ़ी, कम हुई। मतलब पार्टिकल ने एनर्जी जैसे जैसे ट्रांसफर करी वैसे वैसे वहां पे डेंसिटी बढ़ते चले गई, फिर वापस डेंसिटी नॉर्मल हो गई, बड़ी कम हो गई, बड़ी कम हो गई। तो यहाँ पे कंप्रेशन के केस में क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, रेयरफेक्शन के केस में क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। इस केस में डेंसिटी कम होगी, इस केस में डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये चीज आपको समझाना है। तो क्या सर इसको मतलब उसके बाद हम क्या करें, ये तो आपने पहले भी समझा दिया था। तो भैया यहाँ पे हमको क्या करना है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इनके बीच में ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है। इस ग्राफ को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है, पर हमको ये देखना है कि ये x एक्सिस पे क्या नोट करे और y एक्सिस पे क्या करे डिनोट, और y एक्सिस पे क्या करे। तो ध्यान रखो हमने बात किसकी करी है, एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, डेंसिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ पे डेंसिटी बढ़ी, फिर डेंसिटी कम हुई, फिर बड़ी कम हुई, बड़ी कम हुई, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो हमने आपको अपन पहले देख चुके हैं एक्स और टी में, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम में जो हमने ग्राफ बनाया था वो वेलोसिटी का बना था। तो वहां पे याद है हम टाइम को एक्स एक्सिस में लेते थे जो, ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस था उसको हम एक वाई एक्सिस में लेते थे, ये आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो उस तरीके से ग्राफ बनेगा यहाँ पे भी, मतलब एक्स और वाई एक्सिस को कुछ ना कुछ डिनोट करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस पे सीधा समझ में आ रहा है कि यहां से इंस्ट्रूमेंट ने प्लग किया तो यहां से वेव की डिस्टेंस जो है बढ़ते जा रही है। तो इस पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस, इस पे क्या है, डिस्टेंस है, इस पे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमको क्या देखने को मिल रहा है,
वाई एक्सिस में क्या देखोगे, जो चीज ऊपर नीचे जा रही, मतलब इस एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जो भी हो रहा है वो वाई एक्सिस पे डिफ्लेक्शन आ रहा है। मतलब क्या हुआ, पहले ऊपर हुआ तो आपने सर बताया कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ था क्या, डेंसिटी, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुई थी क्या, डेंसिटी, मतलब डेंसिटी में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, नीचे डिक्रीज हो रही है, ये बात ध्यान रखना, डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीजेस, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, इस तरीके से आएगा, इंक्रीज डिक्रीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें जो ग्राफ प्लॉट होता है वो किसके बीच में होता है, तो बोलेंगे हम क्या, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट होता है किसके केस में, लॉन्गिट्यूडनल के केस में। ट्रांसवर्स के केस में क्या होगा, तो पहले ट्रांसवर्स की डेफिनेशन दिमाग में लाओ। ट्रांसवर्स की डेफिनेशन क्या थी कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो जो वेव का मोशन होता है उससे 90 डिग्री पर अप एंड डाउन मोशन करते हैं। 90 डिग्री पर अप एंड डाउन मोशन करते कौन, पार्टिकल। इसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल क्या देखा था हमने, जब आप वाटर में कोई पत्थर को छोड़ते हो तो वाटर पे जैसे वो टच होता है, स्टिल वाटर रहेगा, ठीक है, थमा हुआ पानी रहेगा। थमा हुआ पानी पे जैसे ही वो पत्थर टच करता है सरफेस पे तो वेव्स बनना शुरू हो जाती है चारों दिशाओं में, सर हर दिशा में क्या होता है, वेव बनना शुरू हो जाती है। आपको देखा होगा आपने, तो वही ट्रांसवर्स वेव है। तो हुआ क्या कि ये वेव, ये मतलब चल किधर रही है, ध्यान देना, चल किधर रही है, आगे की ओर इस साइड चल रही है, ठीक है, ये आपने देखो चल किधर, मेरा हाथ किधर जा रहा है, इस तरीके से, पर हो क्या रहा है, अप एंड डाउन मोशन कर रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में चल रही है उससे ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, ये ऊपर नीचे, तो अप एंड डाउन मोशन करती है, 90 डिग्री पर अप एंड डाउन मोशन करती है। ये देख लो, ये हुआ 90 डिग्री, ये डाउन में मोशन कर रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री पर अप एंड डाउन मोशन करती है। तो यहां पे हमने क्या बनाया था, यहां पे बना था क्रिस्ट, क्या बना था यहां पे हमारा, क्रिस्ट, और यहां पे क्या, नीचे वाले क्या बोला था हमने, ट्रो, ठीक है, वापस क्रिस्ट, वापस ट्रो, इस तरीके से क्रिस्ट एंड ट्रो फॉर्मेशन होता है। तो सर अब बात कर लेते हैं इसकी, जो हमने डिनोट किया था कि इसको एक्स और वाई एक्सिस को क्या क्या नाम रख दें। तो एक्स एक्सिस पे पहले देख लो क्या हो रहा है कि हाँ जी, यहां से एनर्जी मिली, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा तो भी एनर्जी मिली, पत्थर गिरा पानी में तो भी एनर्जी मिली, यहां से एनर्जी मिली, क्योंकि पत्थर अगर पानी में गिरता है तो आपको आवाज आती है कि नहीं आती, आती है ना, तो आती है आवाज, ठीक है। तो यहां से एनर्जी मिली, मतलब एनर्जी मिलना चाहिए कुछ भी होके, एनर्जी यहां से मिली, एनर्जी जैसे मिली पार्टिकल्स ने अप एंड डाउन मोशन शुरू कर दिया और आगे एनर्जी को ट्रांसफर करते चले गए, अप एंड डाउन मोशन शुरू कर दिया। पर यहां से मिली तो ये वेव का, ये कौन सा एक्स एक्सिस की बात करें तो इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, तो है तो वो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो यहां पे वापिस जो एक्स एक्सिस है वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। बट वाई एक्सिस में क्या होगा, डेंसिटी का तो कोई लफड़ा है नहीं, है ना, बस ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा तो बोला नहीं कि कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है, भाई ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऊपर नीचे होना मतलब क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को जो एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, मतलब जीरो डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। तो यहां से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट होता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन है क्या, 90 डिग्री पे अप एंड डाउन है क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नॉर्मली ऐसा है, ठीक है। जब पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं, जहां एनर्जी है वो ऊपर गया नीचे गया, मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल, उसकी जगह से, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, यहां पे फिर डिस्प्लेस हुआ, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आएगा वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आएगा डिस्टेंस। तो इसका अगर ट्रांसवर्स वेव का अगर आपको ग्राफ पूछा जाए कि किसके बीच में प्लॉट होता है, क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहां बोलेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या बोल दो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बोल लो, या फिर बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हो गया, ये हो गया डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ, ये आपको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। तो ये होती है हमारी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये आपको फंडे क्लियर हो गए होंगे। लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक के साथ, ठीक है। ये जो वेव है इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, वेव के अंदर आप घुसेंगे, थोड़ा सा वेव के बारे में देखा जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।